बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या तहज्जुद की नमाज 40 दिन लगातार अदा करने से फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? क्या तहज्जुद पढ़ने से घर में जिन्नातों का साया हो जाता है? क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले कभी कभी जिन्नात उन्हें पागल भी कर देते हैं? क्या इसीलिए इस नमाज को लगातार 40 दिन अदा नहीं करना चाहिए? तो ये सारी बातों में कितनी सच्चाई है वो जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग ये नमाज अदा करने से डरते हैं? तो आज हम इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। तो तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने ख़ास बंदों को ही ये नमाज अदा करने की तौफीक अता करता है। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से सिर्फ 1% मुसलमान ही तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। कुछ बदनसीब मुसलमान तो ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी में एक बार भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा न की है। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तो इस नमाज के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ गर्दिश कर रही है। तो आज के इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सही जवाब पेश करने की कोशिश की गई है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर 40 दिन मुसलमान तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? और तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों अदा की जाती है? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से एक नेक फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता हमारे पास आ जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर में परेशानियां आती है, जिनका साया हो जाता है। अफसोस पता नहीं लोग ये सारी बेतुकी बातें और गुमराही से ले आते हैं, और ऐसी बातें आखिर बिना सोचे समझे लोग मान भी कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं 40 दिन नमाज अदा करने से या कोई अमल करने से क्या होता है। बुजुर्गाए दिन में फरमाते हैं कि अगर 40 दिन कोई अमल किया जाता है तो वो मकबूल की हद तक पहुंच जाता है। और अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है, फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती, यानी वो पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है और उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक मुसलसल लगातार अदा करता रहा तो उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि फिर उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन नहीं आता। अब बात करते हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं। अब आपको एक वाक़या पेश करती हूँ जिससे आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा और एक बात साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में जिन्नात या फरिश्ते नज़र आते हैं। तो हज़रत सफ़न बिन महर रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे, तो नमाज के दौरान चीख पुकार की आवाज़ें भी सुनते थे। तो वो ये आवाज़ें सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। अब ये सारी बात हज़रत यजीद रकासी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं। तो हज़रत सारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत यजीद रकासी रहमतुल्लाह ताला से पूछा कि हज़रत सफ़न बिन मरहज़ा को आवाज़ें जो चीख पुकार सुनाई देती थी वो जिन्नातों की ही होती थी, वो कैसे पता चला? और जिन्नात आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यज़द रकासी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं तो हज़रत सफ़न बिन मरहज़ा ने फरमाया कि उसी वक्त गैब से एक आवाज़ आती है कि ऐ हज़रत सफ़न बिन मरहज़ा, आप डरे नहीं, हम लोग भी आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार हुए हैं, हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात से साबित है कि जब कोई तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होता है तो उसके साथ साथ जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हमें नज़र नहीं आते और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो डरने की तो कोई बात नहीं कि आपके पीछे क्या हो रहा है, ये तो आपको नज़र ही नहीं आता है। तो फिर उसमें डरने की क्या बात है? ये वो जिन्नात होते हैं जो नेक होते हैं, जो मोमिन जिन्नात होते हैं, जो कोई सर्कस जिन्नात नहीं होते। आपको कोई नुकसान
पहुँचाए। यहाँ एक बात और है कि वो जिन्नात सिर्फ शोरगुल कर रहे थे, हज़रत सफ़न बिन महर रहमतुल्लाह अलैह को दिखाई नहीं देते थे। अब ये वाक़या जो हमने आपके सामने पेश किया, इसका हवाला ये है कि किताबुल हवा फली अबीद दुनिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 497 पर मौजूद है। अब हम आपको एक और हदीस सुना देते हैं जिससे आपको यकीन और आपका जहन क्लियर हो जाएगा। हज़रत सैयदना मुअज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए बेदार होता है, उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, और वो जिन्नात जो फ़िज़ाओं में होते हैं, घरों में होते हैं, हवाओं में मौजूद होते हैं, वो नेक और मोमिन जिन्नात भी हो सकते उसके साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। अब ये हदीस मौजूद है कि मसनद अल-बज़ा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 97 पर मौजूद है। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो उसके साथ साथ फरिश्ते और नेक जिन्नात भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि भला ये कैसे हो सकता है कि नेक जिन्नात किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले जिन्नात कोई आम जिन्नात नहीं होते, वो मोमिन जिन्नात होते हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो सरकश जिन्नात होते हैं जो मोमिन नहीं होते, वो तहज्जुद की किरात सुनकर फ़ौरन भाग जाते हैं। अब ये हदीस से एक और बात क्लियर हो जाती है कि जिन्नात नज़र नहीं आते, वो सिर्फ आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और रही बात फरिश्तों की, तो वो तो मासूम होते हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मासूम का मतलब यही होता है कि वो कोई गुनाह नहीं कर सकते और ना ही किसी का बुरा कर सकते हैं। तो ये दोनों हदीस से ये बात पक्के तौर पर साफ हो चुकी है कि फरिश्ते और नेक जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग ऐसे गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं, उनसे हमेशा बचते रहें। तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज है जिसके इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में वो शख्स नेक और आबिद में शामिल होता है, और अल्लाह ताला अपने ख़ास और नेक बंदों को ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करता है। इस नमाज की ख़ास बात यह है कि अगर कोई इस नमाज की पाबंदी करता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। तो अगर आप अपने दिल के साथ साथ अपने चेहरे को नूरानी बनाना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी करके देख लेना। अपना ज़मीर ज़िंदा रखना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी कर लेना। अल्लाह ताला जिसको भी अपना क़ुर्ब अता फरमाता है तो फिर उससे तमाम मलाइका जिन से मोहब्बत करने लग जाती है, फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। एक हदीस पाक का महफूम है कि तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करने वाले का नाम ज़्यादा इबादत करने वालों के फहरिस्त में लिखा दिया जाता है। ये कितनी बड़ी शहादत है कि कोई बंदे का नाम ज़्यादा जिक्र करने वाले के हिस्से में लिखा दिया जाए। अब लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों पढ़ी जाती है, दिन में क्यों नहीं? तो आगे हम आपको जो हदीस पेश की है उससे ये साबित होता है कि ये नमाज रात में ही अदा करनी चाहिए, दिन में अदा नहीं करनी चाहिए। ख़ास करके आधी रात में, रात के आखिरी हिस्से में अदा करने पर बहुत ज़्यादा सवाब है। और एक ऐसा वक्त होता है कि तमाम लोग मखलूक सो रही होती है और कोई बंदा अपनी नींद को कुर्बान करते हुए जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह को बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है और अल्लाह ताला उसे ऐसा कुर्ब अता फरमाता है कि वो नमाज के बाद हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगता है वो बेशक कबूल कर लेता है। तो आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को भी अता करने की कोशिश ज़रूर करें। बेशक अल्लाह आपसे राज़ी होगा। तो उम्मीद है आपकी सारी गलतफहमियाँ क्लियर हो चुकी हो। तो कौन कौन तहज्जुद की नमाज को अदा करता है और कौन कौन अदा करने की नीयत करता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो रोज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ।
اللہ آپ کو بھی تہجد کی اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور پسند آئی یا نہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔